केजरीवाल, 2 राज्य में सरकार है, इससे बड़ी कोई पार्टी है? इनसे बड़ा चोर ही नहीं है कोई। केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है। केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल फलाना धमाका दारू पिला दिया वो रख रखे मैं फलाना धमाका की। डायरेक्ट ये कहा है कि इस कूड़े के पहाड़ जो मेरे पीछे है इससे निजात दिलाना है। आके रहो यहाँ केजरीवाल, मोदी जी, सांसद, विधायक, एक दिन भी रह लो, सांस से मर जाएंगे धसके से। देश की राजधानी को तो लंदन बनाने का सपना दिखाया था 2014 में केजरीवाल ने दिखाया था। अब ना पिला रहे हैं फ्री वाली बांट दिया, वो पुराने लॉकडाउन में जमा थे उसको पिला दिया केजरीवाल, अब ना पिला रहा केजरीवाल। केजरीवाल क्या करे पक्का लंदन बनाएंगे केजरीवाल इसको, वो खुद लंदन भागने वाले हैं, पैसा ले लेगा भी, सब जितने भी हैं ये। इस कूड़े के पहाड़ से आखिर कौन निजात दिला सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। दिल्ली में निगम चुनाव के लिए तैयारी जोरों पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी और हमलावर जो है वो दोनों तरफ से है। लेकिन आज हमारी जो चुनावी यात्रा की शुरुआत है दिल्ली की निगम की, वो सबसे पहले इस कूड़े के पहाड़ से शुरू होती है। वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड से और लंदन से बुलाए जाएंगे इंजीनियर जो इस कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाएंगे। 2002 से कूड़े का पहाड़ ऐसी जस के तस है, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लोगों को हर साल समस्या होती है, हर साल मीडिया वाले आते हैं यहाँ पर कवरेज करके जाते हैं, लेकिन जो समस्या है उसका हल नहीं हो पाता है। हालांकि आपको बता दें कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसी कूड़े के पहाड़ का जिक्र किया है। मुल्ला कॉलोनी इसके ठीक सामने है, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है कि इस बार जो है किसको निगम पार्षद का चुनाव जब होगा तो कौन जीतने वाला, बीजेपी आएगी इस कॉलोनी में या फिर आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन आपको बता दें कि कुलदीप जो है अभी वो पार्षद है आम आदमी पार्टी से यहाँ पर, लेकिन जनता क्या सोचती है आइए जानने की कोशिश करते, क्योंकि वो यहीं पे रहती है इसी कूड़े के पहाड़ पर और हर दिन इस समस्याओं से जूझती है। सर क्या नाम है आपका? खालिद नाम है मेरा। यहीं के रहने वाले हैं? जी, गाड़ी चलाता हूँ फिलहाल मैं, यहाँ रहता नहीं हूँ, रहना तो कहीं बरेली रहता हूँ। अच्छा, हर साल इस समस्या से यहाँ की जनता जूझती है, कई बीमारियाँ है, परेशानी तो है, मच्छर वच्छर है, बाकी दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है इससे। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आगे गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि सबसे पहले इसी से निजात दिलाना है। क्या कहेंगे, कुछ इन सालों में समस्याओं का हल हुआ है? सब आते हैं बोल के चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है इसका, जैसा है वैसा ही है, बढ़ ही रहा है या पड़ ही रहा है, इसमें कम कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है? बीमारी आप खुद देखो ना, इसमें बीमारी कितनी फैलती है यहाँ पर। मच्छर देखो, शाम को यहाँ पर खड़े हो आप, खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इतना मच्छर है। दिल्ली के किसी कोने पर चले जाओ कहीं नहीं है जितना मच्छर यहाँ पर है। बहुत सी दिक्कतें हैं, थोड़ी नहीं है, बदबू बहुत आती है, बहुत दिक्कतें हैं। पार्षद भी यहाँ के आम आदमी पार्टी के, क्या कहेंगे उनके लिए आपकी, उन्होंने क्या कुछ काम किया है? क्या काम बोले, बस सब काम ही कर रहे हैं सब बोल बोल के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। इस बार निगम का चुनाव है, क्या लगता है कौन जीत रहा है, कौन इस कॉलोनी में आया? मैं इस बात में मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं ना तो इंटरेस्ट रखता हूँ। लोगों से ठीक है, कोई नहीं, हम और लोगों से बातचीत। सर क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डू नाम है। यही के रहने वाले हैं? जी, मुल्ला कॉलोनी का हूँ। कितने साल से रह रहे हैं? बचपना गुजर गया। बचपन से ही? नहीं, बचपन में तो खैर नहीं था। बचपन में नहीं था, अब धीरे धीरे बड़ा हुआ। धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया ये। अब 2014 से आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2014 से बीजेपी की सरकार है, किसी ने इस पे अभी तक काम नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र देखी जाए तो सबसे पहले निगम चुनाव में उन्होंने बोला है कि इससे निजात दिलाना। क्या कहेंगे, मतलब इस बार लगता है कुछ होगा? कहने को तो सभी कहते हैं, आते हैं, करने के वादे करते हैं, मगर करता कोई कुछ नहीं है। इसमें आग लग जाती है, मच्छर पैदा होते हैं, पोल्यूशन भी इतना होता है, कुछ पता ही नहीं लगता, कोई करेगा नहीं करेगा। ऐसी खबर भी आई थी कि मतलब यहाँ पे आग भी लग गई थी, गैस आग लग जाती है, इसमें फट गया था बीच में ये, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी ये रोड वाला जो ये रोड है ये बंद कर दिया गया था बीच में, की वजह से, उसी की वजह से बंद कर दिया था। फिर आग भी लग जाती है कभी कभार अपने आप कुदरती इसमें, तो पोल्यूशन पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा धुआं ही धुआं पूरी कॉलोनी में आ जाता है। अच्छा,
पलायन करने की बात भी कही दी गई थी, यहाँ से लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं, बीमारी तो कुछ नहीं, देखो हमें तो आदत हो गई है यहाँ पर रहने की, शुरू से बचपन से रह रहे हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है, बीमारी वगैरह कुछ नहीं है। बाकी हाँ ये है कि मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे इस टाइम, मच्छर ज़्यादा हो रहा है। और जो पार्षद हैं यहाँ के कुलदीप जी, उन्होंने कुछ काम किया? वो करते हैं, बहुत ज़्यादा। सॉरी, अब इससे कोई नहीं, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजहारुल हक। यही के रहने वाले हैं? हाँ, यही रहना है। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे होगा 37 साल। 35 साल हो गया। निगम का चुनाव है, क्या कहेंगे? क्योंकि पार्षद यहाँ के कुलदीप हैं, क्या फिर से वो दोबारा आएंगे? क्या उन्होंने कुछ काम किया है यहाँ के लिए? अभी कोई काम नहीं करा। हाँ, अभी कोई काम नहीं करा कॉलोनी का। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आकर गए हैं अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा है कि इससे राहत दिलाई जाएगी जनता को। कुछ नहीं राहत मिली अभी किसी चीज़ की भी। किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है इससे, जो कूड़े का पहाड़ है? इससे तो बहुत धुआं, आग लग जाती है, धुआं हो जाता है, ऑक्सीजन सांस लेना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और क्या, काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। जनता क्या चाह रही, कौन पार्टी आए जो इस चीज़ को सही करे? पार्टी कोई सी भी आ जाए, सही कोई करने वाला नहीं है। हाँ, ये छोटी बड़ी पार्टी है। यहाँ के सांसद जो है भाजपा से है, इससे बड़ी कोई पार्टी है? इससे बड़ी पार्टी है केजरीवाल, 2 राज्य में सरकार है, इससे बड़ी कोई पार्टी है? इनसे बड़ा चोर ही नहीं है कोई। ये वादा तो कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में एमसीडी में इस खत्ते के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। एमसीडी का जो इलेक्शन हो रहा है इसके ऊपर हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो घोषणा पत्र में सबसे पहले इसका आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि इसको हटाएंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं और लगाएंगे। किस पे भरोसा करें, बीजेपी वाले पे या आम आदमी पार्टी? केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है, उससे काम हो रहा है? खाली बस स्कूलों से हो जाएगा? जिस शिक्षा पत्र में आप शिक्षा देकर नौकरी नहीं दे पा रहे, क्या प्राप्त कर रहे हो शिक्षा को? वो शिक्षा तो ऐसी हुई ना जैसे अनपढ़ और गंवार हो गए। कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, एक को भी नौकरी सरकारी दी किसी ने? मिली? नहीं मिली ना। क्या करोगे आप? वो तो सरकारी स्कूल उन्होंने बनवाया है, वो तो ये कहते हैं। सरकारी स्कूल उसके बाप ने पहले ही बनवा रखे थे, कांग्रेस ने। हाँ, उनमें थोड़ा सा अगर मरम्मत नहीं कराओगे अपने घर की तो कहाँ रहोगे फिर? जब बारिश होती है टपकते हैं ना घर, तो एक आध लेंटर डला के उन्होंने वो बुरा करा है। 30% 40% एक आदमी से टैक्स खा रहे हो, आम आदमी से। अगर उनके लिए तुमने 2 रुपये का सुविधा कर दी है तो आप तो 42 तो फिर भी खा रहे हो ना, 38 तो फिर भी खा रहे हो ना। खा तो आप ही रहे हो, पेट में तो आपके ही जा रहा है। इतने बड़े बड़े हवाई जहाज़ में घूमना और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना किसकी देन है? आके रहो यहाँ केजरीवाल, मोदी जी, सांसद, विधायक, एक दिन भी रह लो, सांस से मर जाएंगे धसके से। ये कोई नेता यहाँ पर आता है कि बस ऐसे ही बोलने के लिए बस? अभी तो कोई नहीं आ रहा। जब आता है केजरीवाल आता है, इसके पीछे आता है। अभी केजरीवाल आया था, इधर बीजेपी वाले इधर आते हैं कभी? इधर आ जाएंगे, उनकी हिम्मत है इधर आने की। मर जाएंगे एक दिन में धसक के। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, जो गांव के देहाती होते हैं ना, वो रहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है। रह रहे हैं, किसी की 30 साल 40 साल 50 साल अपना मर रहे हैं, तो सबको यही पता है कि मौत तो एक दिन आनी है, इसी हिसाब से मर रहे हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो एक बार यहाँ खांसी का या टीपी का किसी चीज़ का बीमार हो जाए, उसकी बीमारी ही नहीं जा सकती। ये तक आ जाती है समस्या। मेरे को 3 महीने से खांसी है, जांच भी करा ली, सरकारी में भी करा ली, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन खांसी है। 3 महीने से रेगुलर खांसी है। 3 महीने की खांसी को क्या कहोगे आप? टीपी कहोगे ना। कहा जा रहा है पलायन भी बहुत लोग कर चुके हैं सिर्फ इसी की वजह से। देखो, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी। उससे बढ़िया झूठ कोई बोल नहीं सकता। जब वो लोग इसको नहीं हटा पा रहे तो ये आम आदमी क्या हटाएगा बेचारा? केंद्र में सरकार है 2 राज्य में केजरीवाल की, वो नहीं हटा रहा। हटाने की तो दूर की बात है, उनसे सरकार से अपनी मशीनें नहीं लगाई जा रही। उन्होंने इस बार बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि लंदन और इंग्लैंड से इनका वो बुलाया जाएगा, इंजीनियर बुलाए जाएंगे। 15 लाख आए किसी के खाते में? किसने बोला है? ये अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल का बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जितनी सुविधा बोली थी दे दी सबको।
दे दी उन्होंने। तो कहते हैं फ्री का बिजली बिल का आ रहा है और पानी आ रहा है। बिल कौन भरने जा रहे हैं फिर? उसके नानी ले रही है बिल। जो बिल हम भरने जा रहे हैं, जो बिल हम भरने जा रहे हैं उसकी नानी के अकाउंट में जा रहा है, वो फ्री का है, उनके घर पे जा रहा है। फिर कुछ फ्री नहीं आ रहा है। लोगों जनता जो है 60% जनता भोली भाली है, जिसको ये तुमने देखा नहीं होगा, जो गांव में डंगर चुगाते हैं ना, और 30 गाय होती हैं और एक चुगाने वाला होता है, वो 30 को संभाल लेता है। यहाँ से एक मुख्यमंत्री है 60% को संभाल रहा है, 80% बावली है, एक प्रधानमंत्री संभाल रहा है, सबको एक ही संभाल रहा है, कोई संभालने वाला नहीं। इनको ये पता ही नहीं है शिक्षा या देश। जापान इतनी टेक्नोलॉजी में है आज, बाहर देश की बात करो, हर देश हमसे आगे है, लेकिन हम उस धूल मिट्टी में ही उसमें ही रह गए। जैसे अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था कांग्रेस ने, हम ये नहीं झुटला सकते दिया कुछ नहीं है, बहुत कुछ करा कांग्रेस ने। ना मैं उसका सपोर्टर हूँ, मैं किस पार्टी का उसका सपोर्टर भी नहीं हूँ, कांग्रेस का। MIM ओवैसी साहब को मैं चाहता हूँ। वो भी MCD चुनाव में इस बार लड़ रहे हैं। अब देखो कितनी सीट आती हैं, और वो तो है नहीं किसी राज्य के मालिक जो हम उनसे जाके कह देते हैं। अब वो हैदराबाद में कुछ है तो हैदराबाद में उन्होंने जनता के लिए ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी स्कूल आएंगे तो ये हटेगा। हाँ, अगर वो देखो वो आएंगे कैसे, वो ये मुख्यमंत्री का इलेक्शन है, MCD का इलेक्शन है, इसमें नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री नहीं हटा पा रहा तो वो कैसे हटा देंगे बताओ। हाँ, सुधार कर सकते हैं, वो एक बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, सोच सकते हैं जनता के बारे में, या 60% जनता जो है उनके हित में कुछ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मेरा मानना है, मैं ये जाति तौर पे फैसला नहीं कर रहा कि वही आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कांग्रेस ने जैसे लाइट, बत्ती, पानी, ये दिल्ली को सजा दिया, या रेल, ये सब कुछ दिया है कांग्रेस ने, उसका भी हिस्सा है, उसने आज तक देश को चलाया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो झूठ पे वादा करते हैं। अब देखो एक बड़ा झूठ प्रधानमंत्री जी बोल गए कि 15 लाख खाते में आएंगे, किसी के भी नहीं आया। ऐसी केजरीवाल जी है, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक केजरीवाल से या देश के प्रधानमंत्री से इस पर अपनी खुद की मशीनें नहीं लगाई गई। कई लाख रुपए इसका किराया जाता है, अपनी मशीन जो इतनी बड़ी पार्टी के लोग अपनी मशीन खरीद के नहीं लगा सकते। अब यहीं पे सोच लो कि जनता का भला कैसे कर देंगे। एक मशीन 20 लाख की है, 2.5 लाख आप करोड़ हर दिन चलती है। एक मशीन 20 लाख की है, 4 मशीनें इस पर लगी हुई हैं, 2.5 करोड़ की मशीन हो गई, जबकि आप 5 से 7 करोड़ रुपए इसमें किराया दे रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? ये मोदी जी का या केजरीवाल का नहीं हो रहा, ये आम जनता का हो रहा है। तो कहते हैं ना कि अभी जा रहा हूँ सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ तेल लेके आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ दूध लेके आ रहा हूँ, वो टैक्स भर रहे हैं, उनका खा रहे हैं सब। यहाँ पे विधायक भी जो आप बताएं कुलदीप, वो उनकी तरफ से कुछ किया गया है? यहाँ के जो पार्षद है उनकी तरफ से? आने दो, कि जिस दिन वो आएंगे ना तो आपको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे उन विधायक के हालात। सबसे बुरे तो ये विधायक ही निकले। ये कॉलोनी 30-35% की आबादी है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं बात करूँगा कि एक ही धर्म का कोई रहता, सब रहते हैं। एक बारात घर तक तो इनको दिया नहीं गया उनसे अभी तक। क्या केजरीवाल बात करता है, वादे करता है? एक बारात घर नहीं है इनके पास, एक गाड़ी खड़े करने के लिए इनके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा झूठा तो यही है। विधायक आए ना तो बताएंगे इनको। तो मतलब कोई काम देखो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत काम जो हो रहा है ना, वो कोई पब्लिक ने जानबूझ के कुछ हंगामा करा के करा लिया। नहीं तो आप ही सोचो, दिल्ली की एक कॉलोनी है, दिल्ली की है ना, दिल्ली में ऐसी कॉलोनी और ऐसी सड़क होनी चाहिए। देश की राजधानी है ना, ऐसी सड़क। देश की राजधानी को तो लंदन बनाने का सपना दिखाया था 2014 में, केजरीवाल ने दिखाया था। केजरीवाल ने दिखाया था, लंदन का बयान भी है। लंदन बनाएंगे केजरीवाल इसको। वो खुद लंदन भागने वाले हैं, पैसा ले लेगा भी। सब जितने भी हैं, ये जितने भी नेता हैं ना, सब भागने वाले हैं। ये कहीं धोखेधड़ी से ऐसा ना कि लंदन ही भाग जाए। इनको लंदन की और अपने देश की बात करनी आती नहीं इनको। लंदन की, अमेरिका की सब बात करते हैं ये लोग। ये बाहर देश की जो बात करते हैं, हम तो कहते हैं जापान की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ले लो अपने दिमाग में। अपने जो इंजीनियर ये बेकार पड़े हैं, मूंगफलियाँ बेच रहे हैं या रोड पे पड़े हैं, दारू पी रहे हैं, इन इंजीनियर को थोड़ा काम दे दो, यही बना देंगे इसको।
लंदन बना देंगे। जब अपने लोगों के पास तुम्हें काम देने के लिए कुछ है नहीं, तुम लंदन की बात कर रहे हो। लंदन इसमें से कोई गया है कॉलोनी में से? अब ये सोचेंगे बेचारे, अरे लंदन बनने वाला है, यही लंदन हो जाएगा, तो ये तो झूठ अपना वोट डाल ही देंगे ना। बारिश में कितनी दिक्कत? बारिश में कीचड़ होती है बहुत बेहिसाब। हाँ, दिक्कत होती है, बारिश में ही सब कुछ प्रॉब्लम है। अगर यहाँ तेज हवा चलेगी जब प्रॉब्लम है। बहुत ही ज़्यादा बारिश में से, अगर ये बारिश पड़ती है ना तो खत्ते में से इतनी बदबू आती है कि समझ लो कॉलोनी, पूरी कॉलोनी में तक फैलती है नहीं भाई। जब बारिश होती है उस टाइम पे बदबू होती है ना, सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे बदबू होती है जब बारिश पड़ती है। आपकी पैदाइश यही से? नहीं, मेरी अलीगढ़ से पैदाइश है, यहाँ से यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं, हमारी दादी का घर है यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब आप तो देख रहे होंगे इस कूड़े के पहाड़ को बढ़ते हुए? देखते हुए आ रहे हैं, मगर बारिश पड़ती है तभी बदबू छोड़ता है, मगर वैसे बदबू नहीं आती है ज़्यादा। मगर इससे जितने भी बड़े बूढ़े थे कॉलोनी के अंदर वो सारे चले गए इसी की वजह से। केजरीवाल ने बोला है कि इससे निजात दिलाया जाएगा जनता को इस बार। अरे कुछ निजात नहीं दिलाया जाएगा, सब ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा आगे को। काफ़ी बार मीडिया वाले भी आ चुके हैं, काफ़ी बार यहाँ पे कही भी गई हैं इस खत्ते के बारे में बात, मगर अभी तक इसके बारे में कोई सलूशन नहीं निकला है अभी तक ही, मगर कोई बात ही नहीं हुई है अभी तक। काफ़ी आते हैं, काफ़ी जाते हैं, तुम्हारे ऐसे आते रहते हैं जाते रहते हैं यहाँ से, मगर कुछ इससे सलूशन नहीं निकल रहा है। तो इसलिए बोलना भी कोई फ़ायदे का बंद नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही रहने दो। सर, ये देखा गया था कि इस गैस की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई थी। उस वक्त कुछ नेता आए। ये इतने बड़े झूठे हैं, सन 2000 में ये फटा था, सन 2000 में, वो सन 2017 में ये फटा था। और ये है ना खत्ता सारा इस रोड पे आ गया था, और इसका जो है नहर का पानी यहाँ तक था, मतलब इन घरों तक था। बहुत बुरा हाल था, काफ़ी लोग मरे हैं यहाँ पे। उस वक्त कोई आया था क्या? और इनका झूठ ये है 100-150 लोग मरे थे यहाँ पे, और इन्होंने 10-12 दिखाए थे। अब समझ लो उस टाइम पे ये रोड चलता था फुल, पता नहीं कितने लोग थे जो आ रहे जा रहे थे, सब मर गए, नहीं लाशें निकली, नहीं कुछ निकला। जो लाशें निकले वो इन्होंने दिखा दी। हम तो इनसे कहते हैं लंदन वंदन मत बनाओ, तुम झूठे ही लंदन चले जाओ, हमें छोड़ दो, हम जैसे पहले चला रहे थे चला लेंगे इसको। हम तो इनको कहते हैं, जितने झूठे नेता हैं उनको कह रहे हैं कि इसको लंदन मत बनाओ, तुम लंदन चले जाओ, हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ते हैं। जनता का बेवकूफ़ बना लिया, तुम यहाँ से लंदन भाग जाओ, हम इसको खुद संभाल लेंगे। अपने घर को संभालना है ना हर गरीब आदमी, देश को भी संभाल लेंगे। ये चलाने वाले नहीं है। मुझे लगता है विधायक बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे, तब शायद कुछ विकास हो। बदल लो, इससे बड़ा कोई खूंखार आएगा लूटने वाला? बदला तो था। ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा 60 सालों में, सत्ता बदल दी, भाजपा है, बहुत सारे वादे भी करे। कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे वादे करे, अब कांग्रेस का नामो निशान नहीं कहीं, है ना। लेकिन अब भाजपा आई है तो अब तो कुछ करो। और हम तो कहते हैं भाजपा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुसलमानों को छोड़ के कम से कम हिंदुओं का ही भला कर दो, जो रोडों पे पड़े हैं, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं। मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ उनको छोड़ दो। उनसे अगर नफरत है आपको, मुसलमानों को एक तरफ हटा के, सोच है आपकी उनसे नफरत है पार्टी? हाँ, खूब बेहिसाब, क्यों नहीं है बताओ। कभी आज तक ऐसा इलेक्शन हुआ है कि हिंदू मुसलमान के बगैर इलेक्शन हो गया? एमसीडी तो बीजेपी के ही हाथ में है अभी फिलहाल। अब एमसीडी के इलेक्शन जो आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं? चुनाव होएंगे, जीत कर आएंगे। अब वो भाजपा की तरफ जाए या केजरीवाल की तरफ जाए, जीतने के बाद ही होएगा ना जो कुछ होएगा। जो सत्ता जीतेगा और जिसका मेयर बनेगा वही कामयाब होएगा ना। अब ये चाह रही है, क्या बोलते हैं केजरीवाल की सरकार, कि भाई हमारा मेयर बनेगा तो सब कुछ हमारे में आएगा। लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है कि इनको जीतने के बाद लोगों को फ़ायदा होएगा। हाँ, अगर केजरीवाल की पार्टी जीती है तो केजरीवाल खाएगा माल, दूसरी पार्टी जीती है दूसरा खाएगा, इनका भला नहीं होएगा आम जनता का। ये जो लंदन बनाने का सपना दिखा रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं होएगा। इनसे अपने सूट, अपनी गाड़ी, अपने घर बदलेंगे, दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। जैसा है वैसा ही रहेगा। और भी लोगों से हम बातचीत करने कुछ। सर, क्या नाम है? नलीम। कितने साल से रह रहे हैं आप? यहाँ 24 साल से। पार्षद भी यहाँ के आम आदमी पार्टी के हैं, विधायक है कुलदीप है, क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है इन सालों में? नहीं, बदलाव तो कुछ नहीं हुआ, बस ये है कि थोड़ी बहुत गलियाँ बन गई हैं, मेन रोड बने नहीं। थोड़े ये नाले साफ नहीं होते। यहाँ पे देखो ये कूड़ा उठा हुआ है 4 दिन से, अभी तक कूड़ा नहीं उठा यहाँ से।
एक हफ्ता हो गया ऐसे करीबन। एक हफ्ते से कूड़ा नहीं उठा यहाँ से। और ये क्या पानी वानी इधर आता है क्या, मतलब जब भी नहीं, पानी तो नहीं आता। एक दफ़े 4 साल पहले फटा था, 4-5 साल पहले फटा था ये। थे यहाँ पे? जी, कोई आया था क्या, कोई किसी ने कुछ बोला हो कि हम कराएंगे सही? आए थे केजरीवाल साहब, आए थे यहाँ पे कि वो ये साफ करवाएंगे हम यहाँ से। अच्छा, उस वक्त भी आए थे? हाँ जी, कुछ दिन पहले भी आए थे, बोले हैं कि इसको सही करवाएंगे। कुछ दिन पहले भी आए थे। और उनसे उम्मीद है? उम्मीद क्या है, ये तो जिंदगी बीत जाएगी उनको हटा दें मैं यहाँ से। ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि कह रहे हैं जिंदगी बीत जाएगी लेकिन हटा नहीं पाएंगे अरविंद केजरीवाल। जी, दूसरी सरकार बना लेंगे वो इस चक्कर में। एमसीडी की सरकार भी बनाना चाह रहे हैं केजरीवाल खत्ते पे ही। देखो रोज उसका खत्ते का जिक्र करते हैं कि हम इसको हटाएंगे, और भाजपा कह रही है कि हम ऐसे 10 और बनाएंगे दिल्ली में ही। तो बताओ लंदन बनेगा अमेरिका इसका? भाजपा ये कब कही है? सुनने में यही आ रहा है कि भाई देखो मेरी बात सुनो, दोनों गलत बयान है, भाजपा ये नहीं, कभी नहीं कहा है। तो कहाँ डालेंगे कूड़ा? भाजपा कह रही कहाँ डालेंगे बताओ? केजरीवाल के घर पे कहा डालेंगे? गया था कि इसके ऊपर पार्क बनाया जाएगा, ये कुछ ऐसे बात कही गई थी। जिससे अपनी मशीन नहीं लगाई जा रही है यार, जिस सरकार से किराए पे मशीन चलवा रही है, पार्क बना देगी वो? आप बताओ, आप मेरे को। सत्ता में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, दोनों से मैं कह रहा हूँ। अपनी मशीन नहीं खरीद के लगा जा रही, किराए पे चलवा रहे हो। ऐसे तो हम भी फिर प्रधानमंत्री बन जाए, 2-4 लगा देंगे किराए पे और हम भी झूठ बोल देंगे, फिर उसका क्या फ़ायदा क्या हुआ? आम लोगों को अगर जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा जिस नेता से, तो उसको नेता कहोगे आप? नहीं, सांसद हैं इसके यहाँ के गौतम गंभीर जी, जो क्रिकेटर हैं, बीजेपी से सांसद हैं, और विधायक साहब हैं आम आदमी के, कुलदीप जी। आम आदमी पार्टी। हाँ, मतलब दोनों की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। हमारी पूरी दिल्ली में काम नहीं करा इन दोनों पार्टियों ने। इनको वोट मत दो, अपनी अपनी पार्टी खुद चुन लो भाई। निर्दलीय लड़ना है मेरी तरफ से तो अपना, कम से कम अगर निर्दलीय आएगा तो काम तो कर लेगा। ये इतने बड़े झूठे हैं कि सबकी वोट ले लेंगे। अगर एमसीडी में इन्होंने मेयर अपना बना भी लिया ना, तब भी नहीं हटेगा ये खत्ता, तो हटेगा ही नहीं। इसके चक्कर में तो वोट देना मत। मतलब ये 100% श्योरिटी है कि हटेगा नहीं? ये नहीं हटेगा। अगर नहीं हटेगा, इसको कौन हटवाएगा? ये नहीं हटेगा। अरविंद केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं हटाएंगे इसको। अरे केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल फलाना धमाका दारू पिला दिया वो रख के, मैं फलाना धमाका की, अब ना पिला रहे हैं कोई बहन चोद दारू। फ्री वाली बांट दिया, वो पुराने लॉकडाउन में जमा थे, इसको पिला दिया केजरीवाल, अब ना पिला रहा केजरीवाल। अपना तो 5,000 रुपये का भोजन खा रहा, यहाँ साले कुछ ना खाने के दे रहा। केजरीवाल का है, मतलब शराब पिला रहे केजरीवाल है? हाँ, वो पुराने रखे थे लॉकडाउन के चक्कर में, 1 पे 2 फ्री, 2 पे 4 फ्री, अब ना मिल रहे। इतना गुस्सा क्यों है केजरीवाल के खिलाफ? क्यों केजरीवाल हमको क्या दे रहा है? क्यों फ्री का कुछ मिल नहीं रहा है क्या? कुछ ना मिल रहा है। हाँ, कहाँ मिल रहा? फ्री का पानी, फ्री बिजली नहीं मिल रहा है क्या? अरे वो मिल रहा, वो पानी बिजली से पेट भर जाएगा तुम्हारा, हमारा भर जाएगा भाई। अगर पानी पियोगे बिजली से पेट भर जाएगा, पानी से पेट भर जाएगा, बता। अब पंजाब में फ्री है, दिल्ली में फ्री नहीं है बिजली। पंजाब में फ्री, गुजरात में भी जा रहे हैं। गुजरात में भी फ्री का लालच देंगे, फ्री से काम चल जाएगा सबका। अगर तुम 500 रुपये की किसी को मजदूरी दोगे तो अपने बिल भी भर लेगा, अपने बच्चों का पेट भी पाल लेगा। खाली बिजली फ्री दे के और उसका रोज़गार ख़त्म कर दोगे तो वो क्या करेगा बताओ? भूखा ही मरेगा। तो उस फ्री से बढ़िया तो है रोज़गार दे दो, किसी 500 का, 700 का, 800 का, कोई कंपनी खोलो, कोई कारोबार खोलो। इस देश का डेवलपमेंट जब ही होएगा ना। अब ये तो देश की बेरोजगारी है कि हमने ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री से कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने दिल्ली में फ्री किया, इन्होंने पंजाब में फ्री की बात की, अभी गुजरात जा रहे हैं फ्री की बात करने। ने कुछ फ्री किया, क्या फ्री किया? हम लोग भूखे मर जाए, भाई को दो। ये बिजली फ्री करी तो मकान मालिक के लिए फ्री करी, किराएदार तो पूरा बिल दे रहे हैं। 12 रुपये किराएदार के लिए क्या फायदा हुआ? किराएदार तो 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं। 200 रुपए यूनिट तक फ्री है। 200 रुपए यूनिट तक फ्री है, ये बात। तो हम 8 रुपये बिल दे रहे हैं, 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं हम,
किराएदारों को लेंगे क्या फायदा? पूरा इलाका दिल्ली में आता है ना। जिसका जो है ना, जिसका बिल नहीं आ रहा ना, वो बेरोजगार पड़ा है। देखो ये रहे हमारे सेठ जी, काम ही नहीं है इन पे 1 साल से। देखो 1 साल से काम नहीं है, 3 साल हो गए इनको काम को। बताओ क्या फायदा। अब लुगाई इनसे लड़ती हैं जी, तुम काम नहीं करते जी। काम क्या करेंगे, बिल भर दिया बस बात खत्म है। अबे राशन ले आऊंगा, 50 रुपए का राशन ले आऊंगा, पूरे महीने खाएंगे हैं? पानी इतना गंदा आ रहा है। पानी जो आ रहा है यहाँ पे, पानी सुबह शाम गंदा पानी आता है, पीने का पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। और पूरा दिल्ली का इलाका है ना, पूरा दिल्ली का इलाका, पीने का पानी साफ नहीं आता है। पीने का पानी बिल्कुल साफ नहीं आता है। और राशन की दुकानों पे जाते हैं, राशन में वहाँ पे सुबह को लाइन लगाते हैं, 10-10, 11-11 बजे वो दुकानें खोलते हैं, कोई राशन बांटने को तैयार नहीं। 10-10 तारीख में, 6-6 तारीख में, 7-7 तारीख में राशन की दुकानें खोलते हैं वो लोग। राशन फ्री बट रहा है ना, तो राशन भी लोगों को नहीं मिल पा रहा सही टाइम पे। वो 3 दिन नाटक करते हैं, 1 दिन बांटते हैं, 4 दिन बंद। अगर 20 लोगों को राशन मिल गया तो 60 गायब। 10 किलो देते हैं, 50 बार बुलाते हैं, लेन में लगो, इधर लगो, कल लाना। तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम तो अपनी तनख्वाह कर रहे हो, कौन साला देता। 10 किलो गेहूं में 50 रुपये में देने में 50 में 50 बार होता। सर क्या कहेंगे, इस बार चुनाव है एमसीडी में, मतलब कुछ जानते नहीं, मैं इससे बोले जाता हूँ। क्या कहेंगे सर, इस बार चुनाव है एमसीडी के बारे में आप सवाल कर रही हैं, तो एमसीडी में तो पूरी तरीके से भाजपा फेल है और कोशिश करेंगे कि किसी और को चांस देंगे, क्योंकि गंदगियों का अंबार लगा हुआ है दिल्ली में। लाखों लोग गंदगी से मर रहे हैं, इन्फेक्शन फैल रहा है। ये तो आम आदमी के हाथ है। आम आदमी के हाथ तो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, एमसीडी नहीं है ना। अभी तो ये इसको चला रही है भाजपा, एमसीडी को। तो कुल मिला के ये है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है दिल्ली में, लाखों मौत हो रही है गंदगी की वजह से। और इस बार सोच है लोगों की ऐसी बन गई है कि चेंज करना है। किसको लाने की सोच है, मतलब किसको चाहते हैं आप? आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं आप, कि मतलब कुछ सुधार होगा उनके आने से? नहीं, हम आम आदमी पार्टी को क्यों चाहेंगे, या हम किसी को क्यों चाहेंगे? जो हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, जो हमारी साफ़ सफाई का ख्याल रखेगा, जो हमें अच्छी चिकित्सा देगा, हम उसको देखेंगे ना। हम ये बताते कि विधायक ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ के पार्षद ने कोई काम नहीं किया है यहाँ के। जो विधायक आम आदमी के यहाँ के हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया ऐसा कहते हैं लोग। वो तो दुनिया जग जाहिर है, जानती है दुनिया के कुछ काम हुआ नहीं, सिर्फ बतौले और बतौले। जो कांग्रेस के ज़माने में काम हो गया वो अभी हुआ नहीं है फिर से कहीं पे भी। कहीं ना कहीं आपके विचार से लगता है सर कांग्रेस चाहते हैं, और इनके विचार से भी यही लगता है। कांग्रेस ही नहीं है, हम एक जनरल आदमी है, एक आम आदमी है। हम ये देखेंगे कि काम कौन अच्छा करता है आने वाले समय। पार्षद भी ईमानदार, विधायक भी, सांसद भी ईमानदार होना चाहिए। हमें मतलब नहीं है कांग्रेस से, भाजपा से, या हमें चिढ़ नहीं है उसे। हमारी चिढ़ की वजह से भाजपा नहीं रुक जाएगी, आम आदमी पार्टी नहीं रुकेगी, या हमारी चिढ़ की वजह से कोई नई पार्टी नहीं खड़ी हो जाएगी। हम तो अपने विचार रख रहे हैं ना कि अच्छा होना चाहिए। जब तुम बात कर रहे हो बड़े लेवल पे कि लंदन अभी बात करिए दिल्ली के लंदन, तो दिल्ली को अगर लंदन से मिला रहे हो तो तुम्हें काम भी तो उसी टेक्नोलॉजी से करना चाहिए ना, कि लंदन जैसा काम हो जाए, लंदन की परछाई भी हो जाए। तब भी लोगों को लगेगा भाई हम लंदन नहीं जा सकते कभी, या नहीं गए हैं, तो हमें लगेगा यार दिल्ली में घूमेंगे तो यूपी से लंदन घूम आए। हम गांव वालों को कह देंगे झूठ 10 दिन यहाँ रह के, भाई लंदन घूम के आए हैं। कि कहाँ कि लंदन, अभी केजरीवाल ने बताया नहीं दिल्ली लंदन बन गई, लंदन घूम ही आए हैं। बनाने का सपना देखा है। सपना मैं भी देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा हूँ। चाय भी बेच ली मैंने कई बार, नहीं बनना बताओ, नहीं देती जनता वोट मुझे। जनता चाहती है झूठा, बेईमान और नाकारा। एकदम आ जाओ, सफ़ेद कपड़े पहन के उसको वोट डलेगी और फिर रोती फिरेगी जनता उसके पीछे। अब मैं ऐसा हूँ नहीं। हमारा ये है परिवर्तन जो है हमारा, ये है जहाँ का पार्षद हो, अच्छा हो, अपने इलाके में काम करके दिखाए, कि उसका नाम हो जाए कि हाँ इसने पार्षद ने काम करा है, या विधायक ने अपने एरिया में काम करा है। रुका मचता है ना, वो तो मच ही नहीं रहा। अब भैया झूठ के तौर पे चल रहा है कि ये हट जाएगा। पूरी एमसीडी पे चुनाव इस खत्ते पे है, राजवीर कॉलोनी, गढ़ोली गांव, मुल्ला कॉलोनी के सामने ये खत्ता है। पूरी एमसीडी का चुनाव इस खत्ते पे चल रहा है। अब दिल्ली वालों को, कुछ लोगों को पता है कि इससे परेशानी है, बदबू है, या इससे हमें
दिक्कत आती है। अब जो दिल्ली के या मतलब पूर्वी दिल्ली में है या पश्चिम दिल्ली में है, उनको क्या पता यार खत्ता कहाँ है। अब उन्हें तो यही लगेगा ना केजरीवाल जो कह रहा है वो सच कर देता है। लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अभी तक किसी ने सच नहीं करा। बल्कि वो जो है ना राहुल गांधी पैदल चल रहा है, वो अभी तक सच बोल रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा। झूठ बोलेगा जिस दिन वो कामयाब हो जाएगा। चाहते हैं कांग्रेस आए एक बार? है हमारे चाहने से क्या हो जाएगा बताओ। हमारे चाहने से जनता चाहती है, जनता वोट देती तभी तो सर आते हैं पार्टी। हमने बता दिया है। राहुल गांधी जी अगर सुने ना इसको चैनल को आप दिखाएं, झूठ बोलना शुरू कर दो भाई, तुम्हारे सच से। हाँ क्या बोल रहे हैं सर आप? नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान कोई हुआ ही नहीं, और हम तो कह रहे हैं यही होता रहे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हम तो एमसीडी में चुनाव है, आप यही रहते हैं? अरे हम नहीं जानते, हम तो कहीं भी रहते हैं। हाँ चाहते हैं कूड़े का पहाड़ हटे? फौरन हटवाओ साले को, गंदगाई साफ करवाओ। ऐसे ही नरेंद्र मोदी कहता है गरीबी हटवाओ, गरीबों को हटवाओ, बस। केजरीवाल जी कह रहे हैं हटवाएंगे इसको। केजरीवाल क्या करे, पक्का भड़ुआ है माता चोद। चलिए ठीक है, हमने लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि जो पार्षद है, जो विधायक हैं, उन्होंने काम नहीं किया है और वो साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि गलियों की बात की जाए तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं है। कूड़े के पहाड़ की भी बात की जाए तो कई सालों से जस का तस। अब देखना इस बार काफ़ी अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल का जो घोषणा पत्र में सबसे पहला उनका यही था कि कूड़े का पहाड़ का निजात दिलवाएंगे, क्या वो पूरा होता है या नहीं होता। क्योंकि जनता का कहना है कि हमें कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो इससे निजात दिला सके, हमें कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो सही पानी दे सके, सही बिजली प्रोवाइड करा सके और सड़क को सही करा सके, जो यहाँ पर कई सालों से नहीं हुआ है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं किसी की बुराई कैसे करता हूँ। आम आदमी तो सर वैसे कोई काम नहीं हुआ है यहाँ। अब यही गलियों की हालत देख सकते हो, पानी टाइम पे नहीं आता, पानी गंदा आता है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। खत्ता है, यहाँ खत्ता है, इतने दिन से खत्ते की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। उसने कोई आम आदमी ने, विधायक है, उसने कुछ काम भी नहीं किया है यहाँ। कौन है यहाँ? मनोज को, वो क्या नाम उसका, कुलदीप है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी से देख लो गलियाँ कैसी हो रही है, नालियों में पानी भरा है, मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं कि आपका कोई कुछ फॉकिंग वॉकिंग वाला कोई नहीं आता यहाँ, आके भूल जाते हैं। बीजेपी का पार्षद से देख लो क्या हाल हो रहा है। अब दोनों पार्षद बीजेपी का तुल गुप्ता, देखो कुछ काम नहीं किया उन लोगों ने, यहाँ पे आके हवाई फार करी है, ना ही कोई काम किया उन लोगों ने। ऐसी झूठे वादे करते रहते हैं उसमें। कुछ दिन पहले यहाँ आए भी थे, अभी नहीं वो क्या, वो खत्ता तो किसी से हट ही नहीं सकता, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, खत्ता तो कहाँ है, कोई जगह है यहाँ कहीं डालने की खत्ता? पूरी दिल्ली में कहीं भी खत्ता डालने की जगह नहीं है, तो खत्ता डालेंगे कहाँ? तो खत्ता तो जैसा है ऐसे ही बना रहेगा। बाकी ये लोग झूठे वादे, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के टाइम पे निकल के आते हैं। इससे पहले 5 साल से कोई भी कुछ देख नहीं पाता, 5 सालों तो चुनाव के टाइम पे ही निकल के आते हैं। चुनाव से पहले कोई कुछ नहीं देखता। गलियों का हाल देखो कितना बुरा हो रहा है। यहाँ पर आते हैं कभी पार्षद या पार्षद आज तक नहीं आया काम के लिए, तो यहाँ आया नहीं, ना पार्षद है ना विधायक आया। 3 साल हो गए विधायक को, आज तक आके नहीं झाँका, वो जाके भी झाँका हो बिल्कुल भी नहीं। पार्षद आता ना ही कोई आता है यहाँ पे। दोनों ही पार्टी हवाई फायर कर रही है, दोनों ही निकम्मी हैं। सर एक बात बताइए, यहाँ पर जो है ये केजरीवाल जी का कहना है कि फ्री बिजली फ्री, क्योंकि दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर आता है फ्री बिजली फ्री पानी का कोई कंसेप्ट? पानी फ्री क्या, देखो आप इधर देखो, गैस क्या था कांग्रेस के टाइम पे, गैस कितनी थी? 400 रुपये थी। और अब सिलेंडर का भाव देख लो, बिजली 2 रुपये यूनिट थी, अब कितने रुपये यूनिट है? 4 रुपये यूनिट है। और जो कॉमर्शियल थी वो 5 रुपये थी, अब 18 रुपये है। तो कहाँ से फ्री हो गया? घर वालों से लेके वो दुकान वालों को लूट रहे हैं। किसको देंगे वो बताइए, आप लोग बताइए, किसको करेंगे वो? फ्री क्या है? फ्री तो हमें तो कुछ लगता नहीं है। फ्री इधर से लेके इधर लूट रहे हैं। जो मीटर का बिजली का जो 1200 रुपये में लगता था, आज वो 5-6 हज़ार रुपये ले रहे हैं। बताइए कौन सा फ्री हो गया? क्या फ्री हो गया? ये तो लोग पागल बन रहे हैं, जनता पागल बन रही है। अब बिल आ रहे हैं, आप देखो बिल आ रहे हैं, 10-10 हज़ार के पानी के बिल आ रहे हैं। अब क्या फ्री पानी है? गंदा पानी आता है यहाँ। आज तक कितने शहर, तो 8 साल हो गए विधायक को, आज तक इस गली की पाइपलाइन ठीक नहीं हुई उससे। ना नाली ना फड़ंजा, नाली देखो पानी कैसे फ्लोर जा रही है, नाली कैसे जा रही है। और वे झूठे वादे करते हैं। क्या झूठे वादे करते हैं? कुछ काम करता है जो कांग्रेस के टाइम में काम हुआ, जो किसी ने पार्टी ने काम नहीं किया है। जो कांग्रेस ने काम किया किसी ने काम नहीं किया है। अच्छा, बीजेपी एक मुद्दा बहुत उठा रही, क्योंकि एमसीडी बीजेपी के अंतर्गत है फिलहाल, तो बीजेपी शराब घोटाले का मुद्दा बहुत उठा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? गली गली शराब का जो ठेका खुल, देखिए बीजेपी क्या, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों।
एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वो एक दूसरे पे लाते रहते हैं वो भाई, वो एक दूसरे पे लाते रहते हैं, करेंगे क्या वो? यही उन दोनों का काम है। शराब तो हाँ शराब हुआ, गली गली में खुल गया था, ठेके खोल दिए थे केजरीवाल ने, जब भी तो नशे की दिल्ली बना दी थी, नशे की दिल्ली बना दी केजरीवाल ने, करे क्या? वो ऐसे ही करेगा भाई, इधर से नहीं लेगा तो दारू में से करेगा, वो तो चाहिए कुछ ना कुछ, उसे तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, करेगा क्या? वो छोटे वादे हैं। अब खत्ते पे चुनाव लड़ रहे हैं वो भाई, मुख्यमंत्री क्या नहीं कर सकता? दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है वो। खत्ता तो उसके, वो चाहे तो खत्ता 2 दिन में हटा देगा। वो तो गुजरात चुनाव और दिल्ली चुनाव को एक साथ, वो दिल्ली का पैसा सब वहीं लगा रहा है, वो जो यहाँ का फंड है वो यहाँ लगाता है, फिर कहता है भाई मुझे तो कोई बेल वो नहीं दे रहा, कोई मुझे फंड नहीं दे रहा, मुझे कोई वो नहीं दे रहा, वो तो चिल्लाता रहता है, काम नहीं है उसके बस ही कुछ भी करना, वो चिल्लाना चाहिए, चिल्लाता रहता है। मैं ऐसे मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है, जो हवाई फायर है उसके पास कुछ नहीं, और बाकी हवाई फायर के उस पर कुछ नहीं है उसके पास में। कुंडली की जनता क्या चाहती है कि इस बार कौन पार्षद हो, इस बार कौन हो विधायक? क्योंकि जो टक्कर है वो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ज़्यादा है। देखिए ये तो थोड़ा अभी कोई पता नहीं, जब नरमा गर्मी होगी तो तभी पता लगेगा भाई कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा, ये तो बाद में ही पता लगेगा। अभी 2-4 बार चुनाव होने दो और आगे आने दो, तभी मुद्दों का पता लगेगा भाई कौन किससे मुद्दा ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, तभी पता लगेगा, इससे पहले कोई पता नहीं लगेगा। अभी 20 तारीख के बाद ही बताएंगे कि कौन सी पार्टी जीत, किस में टक्कर है, किस में टक्कर नहीं, इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। आप समस्याएं बता रही थी यहाँ की, क्या क्या समस्याएं हैं? ये समस्या यही पानी बह रहा है, नाली ना खरन जाना, कुछ भी ना, यही समस्या कहा है। और पानी साफ आता है? कभी साफ आ जाए, कभी गंदो आ जाए, गंदो भी आ जाए, स्वाब भी आ जाए, गंदो भी आ जाए, सीवर को भी आ जाए। पानी बिजली फ्री आती है, 200 रुपये यूनिट तक बिजली फ्री की है कई जगह। ये हमारा तो खूब जाड़ गर्मी में खूब बिल आया हुआ, बिल आता है आप लोग? और का खूब बिल आया हुआ, ज़्यादा है? ज़्यादा ही आया हुआ। एक बार 6,000 आया, एक बार 5,000 आया, एक बार 4,000 आया, कई हज़ार बिल आया हुआ। चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कि किसको आप चाहती हैं कि कौन पार्टी आए तो साफ सफाई हो? ये कहे तो चुनाव की पता ना चला, जो दुनिया वो देगी वही जीतेगा, वही की पता चलेगी, ये कई सुखा है रहा। चाहती है आम आदमी पार्टी आए या बीजेपी या कांग्रेस? अब ऐसा तो हम क्या कह सके, जो आवेगी कोई सी। लेकिन सफाई यहाँ पे हुई नहीं है। कहाँ है ये सफाई? तुम्हें दिख रही ना तुम्हें सफाई? ये तो मच्छर दुनिया भर के भय पड़े हैं, कहीं ऊँचा है कहीं नीचे। मच्छर भी एक बहुत बड़ी समस्या और मच्छर रात भर नींद ना आवे। है। सर क्या नाम है आपका? अंकित गौतम, एडवोकेट अंकित गौतम। एडवोकेट है आप, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, लोग बचपन से यही? बचपन से ही से पैदा ही। क्या बदलाव देखते हैं क्योंकि 2014 से मतलब बीजेपी का यहाँ पर वो है एमसीडी चुनाव जो देगा, हर बार बीजेपी जीतती है। इस बार आम आदमी पार्टी का जो गारंटी प्लान है उसमें कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कूड़े के पहाड़ से निजात दिलाना। क्या कहेंगे इसको लेकर? इस बार टक्कर है दोनों में, कौन चाहता है कुंडली की जनता? टक्कर वक्कर किसी में भी हो, हमें तो अपने काम से मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए। आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप क्या बदलाव देख रहे हैं। बदलाव तो काफ़ी देखा, पर बदलाव ये देखा कि उठा नहीं है, गड्ढे में गया है देश। आपने देखा होगा पिछले 7 सालों में कहाँ जा रहा है देश, क्या है, बेरोजगारी चरम पे है कि आजकल युवा गए थे 25-25 साल के गए थे, आज तक गए थे बेरोजगार घूम रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले एक टाइम हुआ करता था, और अब देख लो जब से आम आदमी की सरकार ये कह रही एजुकेशन कर रहे हैं, कहाँ एजुकेशन कर रहे हैं। एक टाइम था जब कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी, कांग्रेस के टाइम पे गए थे। लेकिन आज किसे स्कॉलरशिप मिल रही है? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कैसे बड़ों की बराबरी करेगा? तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से एजुकेशन का वो हो रहा है। आप कहते हैं हमने सरकारी स्कूलें कम कर दी, ये काम जब से चल रहा है, जब से कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी। जब मैं 6ठी क्लास में था, ये कुंडली का स्कूल जब से बन रहा है, और आज ये क्रेडिट खाए जाते हैं बड़े बड़े नेता। तो ये मैटर है कि बदला है लेकिन गड्ढे में गया है देश। आज कहते हैं आप डॉलर को देख लो कितना हो गया है नहीं, तो देश का तो इन्होंने पूरी तरह से नाश कर दिया। बस ये है, अब आप भी जानते हो, आप तो चलो अच्छे मीडिया चैनल हैं, लेकिन बाकी जो नेशनल मीडिया चैनल हैं कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या हाल चल रहा है। कहते हैं सिर्फ कहते हैं धर्म पर राजनीति चल रही है, पर इन आप देख रहे हैं बचपन से, क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं? क्योंकि मच्छर तो देखो पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा हैं इस साल मच्छर है क्या ना। और जब एमसीडी चुनाव है तब भी कहते गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ना ही पहले तो हर बार कभी धुएँ वाली मशीन वगैरह ये सब आती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा मच्छर है इस टाइम पे। डेंगू बेहिसाब होता जा रहा है, और डेंगू इतनी सीरियस बीमारी है, इसका कुछ तो सोल्यूशन करना चाहिए ना। और वैसे तो निगम पार्षद का चुनाव होता है थोड़ा सा एरिया का चुनाव है नहीं, इसमें हम गवर्नमेंट देखते भी नहीं, हम देखते हैं कि हमारा निजी पार्षद कैसा है कहते हैं, क्योंकि हमें कुछ काम पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि सीधा है बीजेपी की नहीं है, आम आदमी पार्टी की। अच्छा
बीजेपी के पार्षद देखो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर करूँ जी। पहले कोंडली में सीट थी तो बीजेपी के पार्षद थे, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन अब सीट ये घड़ोली में हो गई है। तो घड़ोली के पार्षद पहले संजय चौधरी थे जो पहले बीएसपी में थे, अब आम आदमी में चले गए। तो ये तो अपने प्रॉफिट कर रहे हैं, अपनी कोठियाँ बना रहे हैं। कभी इनके घर जाके इंटरव्यू लेना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच के कहते हैं, तुम्हें कहते हैं 1 किलोमीटर तो घर में चले जाओगे आप, है नहीं। तो ये सब ज़्यादा इशू है, कहते हैं लीडरों के, कहते हैं अपना पर्सनल प्रॉफिट वगैरह ये सब। तो अभी पॉलिटिक्स जो है वो अभी थोड़ी इंडिया की हर पार्टी में जो आज मेन चुनाव हो रहा है इस बार वो कूड़े के पहाड़ को लेकर हो रहा है, इससे आप क्या कहेंगे इसको लेकर? केजरीवाल जी ने यहाँ पे कुछ दिन आके भ्रमण भी किया है और पहली बार ऐसा हुआ जब केजरीवाल जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि लंदन से इंग्लैंड से हम इंजीनियर बुला रहे हैं इसको सही कराने। पूछना चाहता हूँ इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि ना। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और मैं शुरू से देख रहा हूँ, ये जब से इतने का इतना ये बढ़ता ही जा रहा है। आज से कम 2-3 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन में था, है नहीं, इस कूड़े के ढेर से कहते एक पहाड़ टूटा था और जब कहते उसमें 2 जनों की डेथ हुई थी, जिसमें से एक मेरे साथ पढ़ने वाला जो मेरा साथ का था ना, मेरा पर्सनली दोस्त था, मैंने उसे खोया। उसके बाद उनकी मौत हो गई कहते हैं। मेरे बराबर में रहते पड़ोसी में, हम साथ पढ़े बड़े हैं। जब उसके बाद इन्होंने रोड बंद कर दी। मैं कह रहा हूँ 3 साल से क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं एमसीडी छोड़ो वगैरह छोड़ो, गवर्नमेंट में भी हो, जब से आपने क्या एक्शन लिए कहते हैं। और वही ये तो कई सालों से है, और जब तो जो रिसेंट ये हुआ है 3 साल काफ़ी होते हैं, तब से रोड बंद है कि ना। आपने तो लोगों को बंद और करा है। इवन कहते हैं यहाँ का माहौल इतना बेकार हो गया जब से बंद हुआ है। यहाँ लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, रात को इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये लोकल के लिए तो और काफ़ी गलत चीज़ है। और शराब से याद आया, शराब घोटाले को लेकर बीजेपी काफ़ी मतलब सतर्क भी है और इसको लेकर वो कह रहे हैं कि वो जब आएगी, अगर आती है वो दोबारा एमसीडी में, तो इसको रोका जाएगा क्योंकि गली गली ठेके खोल। रियलिटी है कि ना, घोटाला तो हुआ है। आप कहते युवाओं को आपने 25 से लेके 21 के बाद आपने 18 कर दी, आधी रेट पे कर दी। पैसा है नहीं लेकिन आप दारू पिला रहे हैं कि आप सस्ती पिए कहते हैं। लेकिन ये इनकी आपस की मिली भगत है कहते हैं। ऐसी सेंटर, और जब ये कहते हैं कि हमें सेंटर काम नहीं करने दे रहे, नीति भी बना देते हैं, फिर ये कहते हैं। तो ये दोनों आपस में खा रहे हैं, आपस में ही लड़ाई है इनकी। युवा किसको चाह रहे हैं एमसीडी चुनाव में? कौन है? क्योंकि आप एक युवा हैं, एडवोकेट भी हैं। मैं युवा हूँ, मैं इसलिए युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट मत सोचो कि आपकी गवर्नमेंट कौन सी आएगी, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की देखते तो आप खाली 2-3 चेहरे देखते हैं, केजरीवाल और कहते मोदी वगैरह। आप अपने क्षेत्र से शुरुआत कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा लीडर है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये नहीं है कि आप सीधा मोदी को ब्लेम करेंगे, उस पर करेंगे। वो एक नेशनल इशू हो जाता है, क्योंकि हम सरकार नहीं बनाते, हम खाली अपना पार्षद बनाते, विधायक बनाते, सांसद बनाते हैं। सरकार तो कोई और बनाते हैं। हम तो आम आदमी को पार्टी देते थे, बाद में पता पड़ता है वो गठबंधन बीजेपी से कर ले, हमारा क्या रह गया। तो हमारे हाथ में हमारा विधायक, सांसद और वो है। तो हमें सबको कहते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे तो हमारे हितों की बात होगी। मेन चीज़ यही है कहते। और आज राजनीति इसलिए गंदी है क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते। जब अच्छे लोग राजनीति में आना शुरू करेंगे तो राजनीति भी अच्छी होगी। मेरा कहना ये है। माता जी भी हैं जो बोलने से बच रही थी, अब आप बोल सकती हैं। हाँ, मैं बोल सकूंगी। हाँ, आप तो काफ़ी साल से यहाँ रह रही हैं माता जी, क्या तो हमें तो 40-50 साल हो ली। 50 साल हो गए आपको, मतलब कोई बदलाव देखते हैं? बदलाव हम जब तक कांग्रेस गई हमने कोई बदलाव नहीं देखा, ना झाड़ू का देखा, ना हमने बीजेपी का देखा। जो बेरोजगारी कर दी बीजेपी ने, उतना तक क्यों नहीं आया केजरीवाल? जितना तक उतना तक खत्ता पड़ा था, उतना तक तो चुनाव आए तो केजरीवाल को खत्ता दिख गया। उतना तक खत्ता ना दिखा, जितना आदमी मरे उतना तक ना दिखा खत्ता। मतलब ये कह रही कि जब यहाँ लोग मरे थे तब नहीं आए थे वो? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अरे बीजेपी की सुन ले, बेरोजगार लोग करके बैठा दिए, किसी को काम नहीं, धंधा नहीं, क्या है? कितने का सिलेंडर? 1000-1200 का सिलेंडर है। बिजली हमने 20-20 हज़ार का, 33 हज़ार का बिल भरा, क्योंकि इतने से मीटर का। तो क्या कर रहा? पानी में गंदगी आ रही, देखो नाली कैसी हो रही, देखो क्या हो रही। और क्या बदलाव करेंगे? हमने किसी का, जब तक कांग्रेस गई हमने किसी का बदलाव नहीं देखा। पानी वानी यहाँ सही नहीं आता है। ये जो फ्री की बात की जाती है, इसको लेकर आप? कोई फ्री व्री की नहीं है, तो सब बकवास है। बोले हैं कि इस बार ये कूड़े का पहाड़ हटवाएंगे, क्या कहेंगे? क्या केजरीवाल जी बोले? नहीं जी, केजरीवाल उतना तक क्यों ना हटवाया? अब चुनाव आए तो केजरीवाल पहाड़ हटवा लगा। उतना तक क्यों ना आता केजरीवाल पहाड़ हटाने? जब दुनिया इतनी वो मरे, जब क्यों ना पहाड़ हटवाया केजरीवाल ने? आज चुनाव आ गया तो सब वो हो रहे, मैं वो करूँगा। किस पार्टी को चाहते हैं कि एमसीडी चुनाव में बदलाव हो?
देखो वो तो पता जब भी चलेगा, जब बदलाव आवेगा। अभी हमने कोई सोचा नहीं ना, हमने कोई जब भी कर सके हम, तो जब कोई बदलाव आवेगा। अच्छा, एक चीज़ और चल रही है भैया कि दिल्ली को लंदन बनाना, ये बात केजरीवाल ने बोली थी कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, कुछ वक्त पहले की बात है, उसको लेकर क्या? पहले तो देखो यहाँ के लोग कभी लंदन घूमे नहीं, है नहीं। पहले हमें ये भी नहीं पता लंदन कैसा, लंदन बस देखने में अच्छा है, उसके भी यही हाल है। अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली के सेंटर में जाओ तो वो भी अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, लंदन से भी अच्छा हो, है ना। लेकिन ये सब देखो कहने वाली बात है, उससे पहले लोगों की ज़रूरतें, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जो इंसान की नीड है उसे पूरा करना ज़रूरी है ना। देश एक तरह से कुपोषण की तरह हो रहा है, अंदर से खोखला होता जा रहा है और आप वाहवाही करे जा रहे हैं कि हम ये हैं वो हैं। लोग इतने सुसाइड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस चीज़ की बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर आंकड़े पे बात होती है, लेकिन ये रियलिटी है एक देश की, कहते हैं। तो ये लंदन बनाएंगे, अभी तो हमारा मुल्ला कॉलोनी का मुल्ला कॉलोनी है, राजवीर कॉलोनी का राजवीर कॉलोनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, यानी ये कहाँ से लंदन, देखो क्या हो रहा ये कई सालों से है, कई सालों से ऐसे ही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने कुंडली में लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये दिखने को साफ मिलता है कि काम जो है वो नहीं हुआ है। चाहे सड़कों की बात की जाए, पानी जो है वो गंदा आता है। जो महिलाएं यहाँ की, उन्होंने ये कहा। सवाल ये खड़ा होता है कि इस बार आखिर एमसीडी के चुनाव में कौन जीतता है, और अगर जीत के आएगा तो जो वायदे किए हैं वो बदलाव होता है या फिर नहीं होता है। कैमरा पर्सन जॉनी के साथ आयुषी श्रीवास्तव, NTV निष्पक्ष।